अब अलीराजपुर की खबर आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक का हंगामा नगरपालिका के सामने धरने पर बैठ गए हैं। विधायक और कांग्रेस के नेता प्रशासन पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने राष्ट्र ध्वज के अपमान का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन ने घर घर तिरंगे बांटे थे। आप जानते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है और मध्य प्रदेश में भी यह उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी चीज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक का आमना सामना हो गया, जहां नगरपालिका के सामने अब विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आशीष, क्या कुछ मामला है, बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगे मंगवाए थे, घर घर बंटवाने के लिए, और उनके पास जब तिरंगे पहुंचे तो वो तिरंगे कटे फटे हुए थे और जो अशोक चक्र है वो भी अपने नियत स्थान पर नहीं उसमें छपा हुआ था, जिसको लेकर विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। और उसके बाद वे नगर पालिका में आए, जहां से उनके पास झंडे आए थे। वहां पर आकर देखा तो एक जो कमरा था उसमें बहुत सारे इसी तरह के झंडे वहां पर रखे हुए थे। इसके बाद सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नगर पालिका के सामने धरने पर बैठ गए। जी बिल्कुल, लेकिन ये त्रुटि हुई कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो त्रुटि हुई है ये बहुत बड़ी त्रुटि है। आप देश का तिरंगा जो हमारी शान है उसमें किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं हो सकती। फिर फहराने से लेकर उस तिरंगे के तमाम रंग से लेकर तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं नेताजी? मैम, अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आया नहीं है और लगातार जो कांग्रेस का धरना है वो आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका है। अभी एसडीएम मैडम आई है और उन्होंने सिर्फ एक ही आश्वासन दिया है कि हम इसके जांच करवाएंगे और दिखवाएंगे कि गलती कैसे हुई है। लेकिन इससे एक चीज और सामने आ रही है कि जो कांग्रेस है उनका ये कहना है कि संबंधित जो अधिकारी या कर्मचारी है उस पर तत्काल एफआईआर होना चाहिए और इसकी जाँच के बाद ये भी पता लगाया जाए कि ये गलती हुई कैसे है। मैं बता दूं कि अलीराजपुर में घर घर तिरंगा अभियान को लेकर 1,21,000 घरों पर तिरंगा फहराने का एक लक्ष्य रखा गया है और उसी के अंतर्गत जो अलीराजपुर की नगर पालिका है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी नगर में झंडा वितरण के लिए। और यहीं से ये गलती सामने आई है कि नगर पालिका द्वारा जो झंडे दिए गए, मतलब अगर यही झंडा अगर किसी आम व्यक्ति के घर तक पहुंच जाता और वो अगर फहरा देता तो संभवतः उस पर भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती थी। ये एक बड़ा मामला है मैम, ये बड़ी त्रुटि है और इसके बाद अब किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो अलीराजपुर से बड़ा मामला सामने आया है, जहां तिरंगे को बनाने में त्रुटि हुई है या और इन प्रशासन की तरफ से हुई है, नगर पालिका की तरफ से हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक का हंगामा भी नगर पालिका के सामने हुआ है। और जिला प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई सामने नहीं आया है। अब ये गलती कैसे हुई? 1,21,000 झंडे घर घर पहुंचाने का टारगेट है और तिरंगा हर घर फहराया जाए, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री बार बार अपील भी कर रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही है और घर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है और इसके तहत हर घर तिरंगा पहुंचे। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के घर तक फिलहाल ये तिरंगे नहीं पहुंचे और इनमें जो त्रुटि पाई गई उसे भांप लिया गया, जिसे अब दुरुस्त किया जा सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त जो हमें मिल रही है लखनऊ से है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, तिरंगा आन और शान की याद दिलाता है, भारतीय मेहनतकश तिरंगा का सम्मान करते हैं, घरों पर तिरंगा झंडा लगाकर खुशी मनाइए, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का 75वां वर्ष है। तो बीएसपी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना पॉजिटिव रुख अख्तियार कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारतीय जनता पार्टी मना रही है उसमें भी वो इस ट्वीट के जरिए अपनी सहमति दर्ज कराती हुई नजर आ रही हैं।